रविंद्र सिंह भाटी से टेबल बजा के काम करने वाला है। अंदर अतिक्रमण करने वाले ही पास का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी भारत के अंदर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई योजना बनानी पड़ी तो आप क्या बनाओगे? एक जो आदमी युवा होगा वो सुबह जल्दी उठेगा। आपके विपक्ष को ना चुन के आपको ही चुने, ऐसा क्या आपकी खास बात है? बताइए कि आपकी वार्ड की सबसे 3 बड़ी समस्या कौन सी हो सकती है? अब युवा नेता आ रहे हैं ना, उनको ज्यादा बारी मिलनी चाहिए, जो पुराने खिलाड़ी उनको। और एक शिक्षित होगा आदमी तो उसके सब अपने अधिकार पता होंगे कि किसी तीसरे आदमी के पास उनकी सील वगैरह या पड़ी रहती है। तो ये बात सही, आप एक बार मेरे को ट्राई करो। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं ना, दूसरे वार्ड में सुविधा है अपने वार्ड में नहीं है, तो एक बार मौका हमें भी दो। सही। नमस्कार दोस्तों, तो आप जुड़े 10 साल सोनी शो के अंदर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वार्ड नंबर 42 के जितने भी अपने प्रत्याशी उनको एक एक करके मैं आपके सामने लाऊंगा, और जो वो वादे करेंगे उनको अपन सेव करके रखेंगे। अगर वो वादे पूरे नहीं करते हैं तो वापस उनको बताएंगे कि ये वादे आपने पूरे नहीं किए। तो देखते हैं, आज मेरे साथ आए हैं धर्मेंद्र सिंह जी। नमस्कार धर्मेंद्र सिंह जी, वेलकम। आप यहाँ पर आए, तो कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है? आए आपके साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो मैं वादे करूँ वो आप सेव कर लेना। और अगर एक भी वादा मेरा पूरा नहीं हुए, ठीक है, तो ये वीडियो आप चला के वापस कहना कि ये आपने वादे की थी। देख सकते हो कि ये आपके समक्ष एकदम वादे पूरे कर रहे हैं कि वादा कर रहा हूँ कि कोई कार्य अगर ना कर पाऊँ तो सीधा ये वीडियो आके इनको बता देना कि आपने ये वादा किया था और आपने ये वादा पूरा नहीं किया। सेव करके रख लो। हाँ, आप बताइए कि इलेक्शन का मौसम चल रहा है, कैसा है वातावरण अपने मोहल्ले? वातावरण तो देखो, इलेक्शन एकदम आए हैं, बीच में रोक रखे थे। सही है। तो माहौल तो एकदम गर्माया हुआ भी है, और साथ ही चुनाव होने भी जरूरी है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी बात है चुनाव आए। ओके, तो अपन ज्यादा बातों को घिसा पिटा के नहीं बोलेंगे, सीधा ही मुद्दे की बातों पे आते हैं ना। सबसे पहले बताइए कि आपकी वार्ड की सबसे 3 बड़ी समस्या कौन सी हो सकती है? अब सबसे बड़ी समस्या तो आप सबको पता ही है, सड़क की समस्या और नाली की समस्या, जिसके कारण आए दिन झगड़े भी होते रहते आस पड़ोस के। और सड़क जो अपनी मेन सड़क है, अपन बात करें तो एक तो सीसी सड़क है, और एक अपने उगम सिंह सर्किल से सीताराम जी के मंदिर की तरफ से जाने वाली सड़क, उसकी बहुत हालत खराब है, ठीक है। तो मेरा मूल मकसद इस सड़क के ऊपर नाली व्यवस्था और सड़क सीसी सड़क व्यवस्था की अगर रहेगी। पानी, नाली और सड़क, इनमें से कोई एक कार्य सबसे पहले करना पड़े तो आप कौन सा करोगे और क्यों करोगे? मैं जो भी समस्या पूरे करूंगा, एक नहीं सारा काम करूंगा। मौका मिले कि पहले ये करना है, तो कौन सा करोगे? सबसे पहले सड़क और नाली का। तो जिस दिन आए घर अपने एक परिवार की तरह रहने वाले आस पड़ोस के लोग लड़ाई करेंगे। ओके, एक मैंने सभी को एक क्वेश्चन पूछा है जनरली कि जो युवा नेता आ रहे हैं ना, उनको ज्यादा बारी मिलनी चाहिए, जो पुराने खिलाड़ी उनको, और युवा नेताओं को मिलनी चाहिए, तो क्यों मिलनी चाहिए? ये सवाल मेरे मन के अंदर भी था, आपने पूछ के बहुत अच्छी काम किया। सर्वप्रथम ये है कि बुढ़ा आदमी है, अपने घर से कोई बुजुर्ग आदमी है, ठीक है ना, वो क्या है कि उसकी दिनचर्या होती है, वो सबसे होती है 10-11 बजे उठना, ठीक है ना, फिर अपना काम करना, जो भी मतलब काम उठाना। एक जो आदमी युवा होगा वो सुबह जल्दी उठेगा और नगर परिषद में जाके रविंद्र सिंह भाटी से टेबल बजा के काम करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, आप देख रहे हो कि इन्होंने युवा नेता और जो पुराने खिलाड़ी उनके बीच में अंतर किस तरह से बताया है ना। तो आप मुझे एक चीज और बता सकते हैं कि जो नए प्रत्यक्ष आ रहे हैं ना, उनका शिक्षित होना जरूरी है या अनशिक्षित होना? शिक्षित होना जरूरी है। कहाँ पर, यानी कि जो शिक्षित नहीं है उसको कहाँ पर दिक्कतें आ सकती है? वैसे ऐसा है कि शिक्षित होगा आदमी तो उसके सब अपने अधिकार पता होंगे, और उसको सब चीज का ज्ञान होगा, भाई कहाँ पे क्या कर सकता है, उसके अधिकार क्या है। अब अपन अनपढ़ को बना दे पार्षद साहब तो वो जाएगा उस हिसाब से बात करो, शिक्षित तो पता है मेरे क्या अधिकार है, सीना ठोक के लेगा। हाँ, अगर आपके वार्ड के अंदर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई योजना बनानी पड़ी तो आप क्या बनाओगे? मेरे सर्वप्रथम ऐसा है कि एक कमेटी हो तो महिला को अत्याचार की निगरानी करे, ठीक है, और पुलिस थाना महिला के अंदर विशेष अपना आदमी एक रहे कि भाई ये महिला को ये अत्याचार हो रहे हैं और उसकी तरीके से करे। प्लस बच्चियों के लिए मेन जो सीसीटीवी कैमरे उसकी व्यवस्था होना बहुत अनिवार्य। सबसे ज्यादा इन्होंने अच्छी बात की सीसीटीवी कैमरे की। आज का जो दौर है वो इतना, यानी कि आप बता नहीं सकते नारी के लिए कितना एकदम खतरनाक हो रखा है। उसके अंदर अगर सीसीटीवी कैमरे हर जगह हो जाए तो निगरानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है ना। अगला प्रश्न है कि आपके वार्ड के अंदर अगर अतिक्रमण कहीं पर ज्यादा हो रखा है तो उसको आप किस तरह से हैंडल कर पाओगे? अब तो बात तो मैं आपको बताऊं कि वार्ड नंबर 42 के अंदर अतिक्रमण करने वाले ही पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसीलिए मैंने आपको ये प्रश्न पूछा है कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे। अगर आप
भगवान के बन भी जाओ अच्छा है, तो क्या करोगे उस समय? देखो ऐसा है कि वो तो जनता के हाथ में बनना नहीं बनना, बाकी हम तो सर्व समाज के लिए जब भी जरूरत हो तो मैं नंबर नोट कर लो, मैं आने के लिए हम तैयार है, सही सही कोई मना ही नहीं किया है। और अतिक्रमण की बात है तो आपसे और मेरे से या वार्ड वासियों की कोई छिपी हुई बात नहीं है, तो कौन अतिक्रमण करते हैं और कौन नहीं सही करते सही हैं। तो अतिक्रमण करने वालों को जिकेंगे वैसे ही नहीं वार्ड वासी, तो अतिक्रमण उनके हाथ में पावर नहीं होगा, अतिक्रमण नहीं होगा। सही 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 है। अगला प्रश्न आपके अंदर साथ है कि लोगों की एक और शिकायत होती है, जो वार्ड बनता है पार्षद वो लोगों की शिकायत सुनता है नहीं, सबसे ज्यादा है। तो आप उस चीज को कैसे आप सुधारेंगे कि जो भी शिकायत है उसको साधारण तरीके से सुन पाओ? या इसके लिए सर्वप्रथम तो अपन एक ऑफिस जो एनी टाइम खुला रहे, 25 घंटे नहीं तो कम से कम 12-13 लोगों का ये भी कहना है कि हम घर जाते हैं तो कोई जैसे कि दूसरा ही को मिलता है। एक और भी आया है कि किसी तीसरे आदमी के पास उनकी सील वगैरह यहाँ पड़ी रहती है, तो ये बात सही, उसको उसमें कोई कमी नहीं है। तो मेरे हिसाब से 12-13 घंटे की ऑफिस खुली रहनी चाहिए, वो भी वार्ड के अंदर। सही सही, ठीक है ना, फिर कोई भी आदमी जन आदमी आए तो उनको सही तरीके से जवाब दे सके, और हो सके तो एक बार में ही काम क्लियर करके दे, उसको दोबारा गोता खाने की जरूरत नहीं पड़े। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति आपकी पार्टी जाति या समर्थन नहीं है तो क्या उसकी समस्या को भी उसी प्राथमिकता से देखी गया? ये तो ऐसा है कि जीतने के बाद हर वार्ड वासी और जो भी सामने थे, जो भी सामने पार्षद प्रत्याशी थे भी, वो भी अपने हकदार है कि वो अपना काम करवाए। ओके, तो जरूर करेंगे। आप लोगों को बताइए कि ज्यादा नहीं तो भी कम से कम आप महीने में कितनी लोगों के साथ नॉर्मली बैठ के कर सकते हो और समस्याएं सुन सकते हो? ऐसा है तो अभी तो जो भी भाई है उनके साथ करते हैं, और पार्षद अभी नहीं, बनने जैसे के- कि बन जाओगे ना उसके पार्षद बनना बाद सबके साथ बैठ के करना पड़ेगा। कितनी कर सकते हो नॉर्मली महीने के अंदर? मतलब मीटिंग्स का बोल रहे हो आप? मीटिंग से ही बोल रहा हूँ। मीटिंग जरूर करेंगे, जो भी समस्या है उनकी मिक्सिंग कोई मतलब अनिवार्य नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा समस्या का निवारण करेंगे। एक और प्रश्न, जैसे कि आपने कोई अभी वादा किया हो पर भूल चूक वो वादा पूरा नहीं हो पाया, तो आप लोगों को कैसे सकारात्मक रूप से जवाब दोगे कि वो वादा किस कारण पूरा नहीं हो पाया? ऐसा है कि जो आगे से वादा पूर्ण नहीं होगा उसके लिए वार्ड वासियों का सहयोग मेरा अनिवार्य होगा। जो मैं कर सकूं वो मैं करूंगा, और जो मुझे लगता है नहीं हो रहा, मैं सब वार्ड वासियों को साथ में लेके नगर परिषद के ऊपर धरने पे बैठूंगा। ठीक है ना, वादा करवा के 100% करवा के नीचे बैठूंगा। ओके, अब आप मुझे बताइए कि आप जितने भी लोग अभी से जुड़े हुए ना, उनको आप ऐसा कौन सा ठोस एकदम बता सकते हो कि वो आपके विपक्ष को ना चुन के आपको ही चुने? ऐसा क्या आपकी तो खास बात है इसे? ऐसा है कि अपन इंदिरा कॉलोनी से जन्मजात रह रहे, आपको सही। पता है, हमें पता है कि सही। इसलिए क्या कार्यकाल से कैसे दूसरे वार्ड में सुविधा है अपने वार्ड में नहीं है, तो 15 साल से चुन रहे हैं दूसरे लोगों को। अगर वो समस्या समाधान नहीं कर सके तो एक बार मौका हमें भी दो, सही। फिर 5 साल में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भाई वास्तव में वो लोग है। मेरे पास, मैंने काफी सर्वे भी किया लोगों से कि जो भी नेता था वो यही कहता है 5 साल हमें देके देखो। हमने काफी बार देके देखा है, कुछ हो नहीं रहा है। अब उसके ऊपर क्या कहोगे आप? वो तो ऐसा है, लोगों की अपनी मन मर्जी है, लेकिन आप एक बार मेरे को ट्राई करो। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं ना, हमारे कहावत है राजस्थानी में, हाथ की पांच बराबर नहीं होती। सही है। एक और है कि जो भी अपने सफाई कर्मी होते हैं ना, वो लगे हुए तो रहते हैं बट इतनी सफाई का काम होता नहीं है, अपन सभी देखते हैं गली के अंदर। इसके लिए तो पार्षद साहब को जिम्मेदार ठहराएंगे, नहीं होता है तो मॉनिटरिंग तो उनकी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर एकदम देख रेख नहीं होती इसके साथ। तो पार्षद साहब की गलती है कहीं ना कहीं। ओके, अब आप यहाँ पर जुड़े मेरे साथ, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपसे जुड़कर, बहुत ही अच्छे आपने उत्तर दिए, लोगों को आपने बहुत ज्यादा संतुष्ट किया, वो तो कमेंट के अंदर पता चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले शख्स के साथ।